बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। लेसन नंबर 7 क्लास 5 इंग्लिश सब्जेक्ट है और लेसन का नेम है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आपने इस पूरे के पूरे लेसन की रीडिंग और ट्रांसलेशन आपने देखी होगी। वो वीडियो में आपको रीडिंग और ट्रांसलेशन मिलेगी। और मैं ये भी बताता चलूँ वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले कि अगर आप इस पूरी बुक की किसी भी वीडियो तक डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं, यानी एक्सरसाइज की रीडिंग और ट्रांसलेशन या किसी भी लेसन की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन तक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, आपको सारे के सारे वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे। तो बेटे इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हमें कहा गया है कि vowel and consonants. Read the given sentences and notice the use of words starting with consonant and vowel sounds. यहाँ पे हमें जस्ट ये समझाने की बताने की कोशिश की गई है कि कॉन्सोनेंट और वॉवल जो साउंड्स हैं उससे जो लेटर स्टार्ट होते हैं ना, उनके बारे में हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। इससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए जो कि 1 क्लास से ही या प्रेप क्लास से भी ये कॉन्सेप्ट देना शुरू कर देते हैं टीचर्स, के वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। आपको पता है बेटे कि A-E-I-O-U ये जो लेटर्स हैं इनको वोवल कहते हैं और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस हम इनको पढ़ लेते हैं। द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड एंड स्वैम क्रॉकिंग अबाउट एज इफ ही हैड डन एन एडमायरेबल फीट। द फ्रॉग इंटेंडेड टू गेट इनटू मिसचीफ। Mariam likes to eat eggs and bread for breakfast. Only 8 apples were left in this basket. Naima is bright student of our university. ठीक है बेटा, ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे जिसमें उन्होंने हमें कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, कहता है राइट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वोवल साउंड्स ईच इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में 5 ऐसे वर्ड्स राइट करने हैं कि जो कॉन्सोनेंट साउंड से या वोवल साउंड से स्टार्ट होते हों। तो कोई भी आप लोग से लिख सकते हैं, जैसे A-E-I-O-U से स्टार्ट होने वाले कोई भी, जैसे एप्पल है, आई है, इंक पॉट है, ऑरेंज है, अम्ब्रेला है, ये वो वाले वर्ड्स थे जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट होते। कॉन्सोनेंट कोई भी देख लें आप, A-E-I-O-U के अलावा कोई भी आप ऐसे वर्ड्स 5 लिख सकते हैं जो कि इतने लेटर से स्टार्ट होते हैं, यानी 21 लेटर्स बाकी बचते हैं जिनसे स्टार्ट होने वाला कोई भी लेटर आप राइट कर सकते हैं। जैसे कैट है, बैट है, रैट है और ड्रैग है, माउस है, किव है, टेक है। इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड से यानी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये डेफिनेटली कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले लेटर्स हैं ये। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा लर्निंग टू स्पीक, यानी हर एक लेसन में उन्होंने कोशिश की है कि हमें कोई कन्वर्सेशन या डायलॉग दिया जाए ताकि हमें गुफ्तगू का अंदाज़ पता चले, गुफ्तगू करने का तरीका पता चल जाए, और राइटिंग में भी हमें पता चले कि जब गुफ्तगू की जाती है तो उसको लिखने का अंदाज़ क्या होता है। जैसे यहाँ पे कहा हैन हेलो माउस हाउ आर यू। ठीक है, माउस आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू। हैन कहती है आई एम गुड, यू आर लुक इन अ हरी, तुम मुझे जल्दी में लगते हो, नज़र आते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। माउस आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई एम गोइंग विद अ फ्रॉग, मैं एक मेंढक के साथ जा रहा हूँ। टू सी द अंडर वाटर वर्ल्ड, ज़ेरे ज़मीन यानी ज़ेरे ज़मीन नहीं सॉरी अंडर वाटर यानी पानी के नीचे की दुनिया देखने। क्रो कहता है हेलो, हैन एंड माउस मुर्गी और चूहे। व्हाट आर यू बोथ डिस्कसिंग, आप क्या बातें कर रहे हैं। माउस लुक्स हैप्पी टुडे, चूहा जो है वो आज खुश नज़र आता है। हैन कहती है ही इज़ गोइंग विद अ फ्रॉग टू द अंडर वाटर वर्ल्ड, वो पानी के नीचे की दुनिया देखने जा रहा है एक फ्रॉग के साथ। क्रो कहता है ओह इट सीम्स इंटरेस्टिंग, ये दिलचस्प नज़र आता है, लगता है ये दिलचस्प होगा। बट इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक होगा। दिस फ्रॉग इज़ नॉटी, ये जो फ्रॉग है ना, ये जो मेंढक है ये ज़रा शरारती है, नॉटी है। सो बी अवेयर ऑफ हिम, इससे ज़रा ध्यान से रहना ज़रा, ठीक है। माउस कहता है आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रखूँगा। यू डोंट नीड टू वरी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, तुम्हारी नसीहत का शुक्रिया। कौवे क्रो कहता है ओके बाय, माउस कहता है बाय, हैन भी कहती गुड बाय, ठीक है। हैव स्टूडेंट्स डिस्कस देयर फेवरेट स्टोरीज, engage them in conversation by asking different questions। कभी अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें एक तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप बच्चों से, बेटे और बेटियों से पूछें कि आपकी फेवरेट स्टोरीज कौन सी हैं, फिर उन स्टोरीज से रिलेटेड उनसे क्वेश्चनिंग की जाए। अब हर एक बेटा और बेटी की डेफिनेटली उनकी फेवरेट स्टोरी डिफरेंट होगी, तो उसी से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसका सोल्यूशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, और अगर वो टीचर है तो डेफिनेटली ये उनकी जिम्मेदारी होगी इसको सॉल्व करना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आंसर करें। आंसर करने से पहले आपने अगर लेसन नहीं पढ़ा हुआ तो पहले आंसर को दोबारा पढ़ें, फिर आपके लिए इन क्वेश्चंस को आंसर करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई डज द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउस फुट। ठीक है, फ्रॉग ने अपना पाँव जो है वो चूहे के पाँव से क्यों बांधा। ठीक है, इट इज़ बिकॉज द फ्रॉग वॉन्ट्स टू टेक द माउस इन टू द पॉन्ड इन ऑर्डर टू शो हिम द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड। ठीक है, ये वाला आंसर लिखने हमने लेसन भी पढ़ा है, लेसन में भी ये जो है इसका आंसर था कि उसने क्यों उसका अपना पाँव जो है वो चूहे के पाँव से बांधा। तो अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली बी एबल टू फाइंड द आंसर इन द लेसन। व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के आखिर में क्या हुआ। ठीक है, अ हॉक कॉट द डेड माउस which was still tied to the frog. The hawk ate both of them. Thus the unkind frog met his fate. ठीक है, आखिर में हुआ ये कि जो एक हॉक था उसने जो है चूहे को पकड़ा। ठीक है, और इस तरह जो मेंढक था वो भी साथ ही आ गया। इसके बाद राइट अ समरी ऑफ द फेबल यू हैव जस्ट रेड, इसकी समरी राइट करनी है तो मैं समरी इसकी रीड कर देता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लिखने की ज़रूरत है इसी को तो आप जो है वो वीडियो को पॉज करके पहले एक दफ़ा सुने। बेहतर ये है कि आप इसको सुन लें और लिखें, फिर अपनी वर्डिंग में अपने तरीके से लिखें या जो आपने सीखा उस अंदाज में लिखें इसको। वंस अ फ्रॉग टाइड हिज फुट टू अ माउस, माउस एक दफ़ा एक जो फ्रॉग था उसने अपना पाँव एक चूहे के पाँव से बांधा। देन ही टुक द माउस इनटू द पॉन्ड वेयर ही लिव्ड टू शो हिम द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड। फिर वो उसको ले गया पानी के नीचे की खूबसूरत दुनिया दिखाने के लिए जहाँ वो रहता था। बट व्हेन द माउस रीच्ड अंडर वाटर, जब चूहा जो है वो पानी के नीचे पहुंचा, ही गॉट फ्राइटेंड, वो डर गया। बिकॉज ही वॉज क्वाइट अनएबल टू ब्रीथ, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकता था। ही रिक्वेस्टेड द फ्रॉग टू गेट हिम आउट, उसने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की फ्रॉग को कि उसे बाहर ले जाए, आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर ले जाए। बट द क्रूअल फ्रॉग डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज रिक्वेस्ट, लेकिन जालिम जो फ्रॉग था उसने ध्यान ना दिया उसकी रिक्वेस्ट पे, उसकी बात की तरफ। सून द माउस ड्रोन, जल्द ही जो चूहा था वो डूब गया। जस्ट एट द मोमेंट अ हॉक अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक हॉक आया एंड कॉट द डेड माउस, और उसने मरे हुए चूहे को पकड़ लिया। विच वाज स्टिल टाइड टू द फ्रॉग, जो कि अभी भी चूहे फ्रॉग के साथ बंधा हुआ था। ही एट बोथ ऑफ देम, उन्हें दोनों को खा लिया। दस द अनकाइंड फ्रॉग मेट हिज फेट, इस तरह जो जालिम या बेरहम मेंढक था वो अपने अंजाम को पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल। फेबल कहानी को कहते हैं, स्टोरी को कहते हैं। ठीक है, हकायत को कहते हैं, सबक आमूज हकायत आपने सुना होगा, कहानी को ही कहते हैं। अ फेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी होती है विद एनिमल कैरेक्टर्स, इसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं। इट हैज़ अ मॉरल लेसन, इसका एक मॉरल लेसन होता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, ये सच्ची नहीं होती। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टर। कहता है कैरेक्टर्स आर द, इसमें कैरेक्टर्स किसे कहते हैं। कहता है कैरेक्टर्स आर द पीपल एंड एनिमल्स इन अ स्टोरी, किसी भी कहानी के अंदर जो लोग होते हैं या जो जानवर होते हैं उनको कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है बेटे, सेटिंग, सेटिंग का क्या मतलब है, इट इज़ वेयर एंड व्हेन द एक्शन इन द स्टोरी टेक्स प्लेस। ठीक है, जब एक्शन जो है या काम जो है, अमल जो है, जब वो हो रहा होता है जहाँ पर उसको सेटिंग कहते हैं। ठीक है, कब और कहाँ हो रहा है। प्लॉट किसे कहते हैं, इट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी की थीम होती है। अराउंड विच इवेंट्स आर प्लान्ड, जिसके गिर्द जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे होते हैं। इट इज़ द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ द स्टोरी, ये शुरू, दरमियान और आखिर होता है कहानी का। कॉन्फ्लिक्ट, एवरी फेबल हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक्स द कैरेक्टर्स वर्क एंड रिजॉल्व इट, हर एक कहानी का कहता है एक मसला होता है दैट मेक द करेक्टर्स, जो कि करेक्टर्स को बनाता है यानी काम करवाता है, एंड रिजॉल्व इट, और उसको हल करवाता है, यानी इसी से वो काम कर रहे होते हैं, इसके गिर्द वो काम कर रहे होते हैं जिसको वो हल कर रहे हों, हल करते हैं। रेजोल्यूशन क्या है, इट इज़ द सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन होता है, यानी जिसके गिर्द ये स्टोरी, जिस मसले के गिर्द स्टोरी घूम रही होती है उसका हल होता है, उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। इट हैज़ अ मॉरल, इसका एक मॉरल भी होता है। ठीक है, यानी एक अखलाकी सबक भी होता है। कहता है विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा स्टोरी का। तो जो मेरे पास आंसर है इसका वो कुछ इस तरह से है कि फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ हॉक, अकॉर्डिंग टू मी द फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़
माई फेवरेट character of the story is Hawk because who punished the frog for his unkindness, because that Hawk punished the frog for his unkindness. ठीक है, उसकी बेरहमी बेदिली की उसको सजा देता है. रीड द गिवन स्टोरी एंड फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे इसमें मैं इसको पहले 1 2 राइट कर देता हूँ, फिर हम जस्ट यहाँ पे 1 2 3 राइट कर देंगे. ये 1 नंबर वाला है, ये 2 है और ये 3 है. यहाँ पे 4 राइट कर देते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही वर्ड्स हैं. अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या वर्ड आएगा. वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड अ टॉर्टोइज इन अ फॉरेस्ट द डैश वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड. ठीक है, स्पीड किसकी ज़्यादा होती है. ठीक है, हेयर की होती है, टॉर्टोइज की तो नहीं होती. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर, HARE, हेयर. ये नंबर 1 में ये आ जाएगा. ठीक है, ही यूज टू मेक फन ऑफ द डैश. किसका वो मजाक उड़ाता था, हेयर, टॉर्टोइज का. तो यहाँ पे क्या रहेगा, टॉर्टोइज. नंबर 2 पे ये आ जाएगा. ठीक है, फॉर बीइंग टू स्लो, उसकी सुस्त रफ्तारी की वजह से उसका मजाक उड़ाया करता था. वन डे द टॉर्टोइज डैश द हेयर टू रेस. ठीक है, नंबर 3 पे क्या आएगा, उसने उसको चैलेंज कर दिया. ये चैलेंज्ड आएगा यहाँ पे. ठीक है जी, जो कछुआ था उसने उसको चैलेंज कर दिया कि वो रेस उसके साथ करेगा. द हेयर एक्सेप्टेड द चैलेंज, जो खरगोश था उसने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज को. और फिर क्या हुआ, द रेस स्टार्टेड, जो दौड़ थी वो शुरू हो गई. द हेयर रैन वेरी डैश, फास्ट आएगा डेफिनेटली. जो हेयर होता है यानी खरगोश होता है वो बहुत तेज़ दौड़ता है. तो यहाँ पे 4 नंबर पे हम क्या राइट करेंगे, फास्ट आएगा. ठीक है बेटा जी. अच्छा, द टॉर्टोइज वाज लेफ्ट मच बिहाइंड. 5 नंबर पे आएगा लेफ्ट. यहाँ पे देखें ये वाला नंबर है 4 और 5. ठीक है जी, ये 5 नंबर पे आएगा, लेफ्ट मच बिहाइंड. द हेयर गॉट टाइड एंड स्टॉप टू हैव सम रेस्ट अंडर डैश. किसके नीचे वो रुका था, वो ट्री के नीचे. यहाँ पे होगा वर्ड, यहाँ पे 6 में आएगा आ ट्री, ये वाला, ये नंबर 6 में आ जाएगा ये, अंडर अ ट्री. ही फेल asleep डैश टॉर्टोइज द टॉर्टोइज. ठीक है, द टॉर्टोइज आएगा यहाँ पे 7 में. द टॉर्टोइज पास्ड हिम एंड रीच द डैश पोस्ट, विनिंग पोस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 8th में विनिंग पोस्ट. जी बेटे, देयर द हेयर डैश अप. डैश अप का मतलब वोक अप, उठा हो. यह 9 में आएगा वोक अप. एंड रैन एज फास्ट एज ही कुड. ही सा दैट द टॉर्टोइज वाज ऑलरेडी देयर. उसने देखा कि पहले ही वो कछुआ वहाँ पे था. एट डैश विनिंग पॉइंट, एट द, यहाँ पे क्या आएगा, एट द विनिंग पोस्ट. यहाँ पे आएगा ये वाला द. तो ये 2 दफ़ा है, एक दफ़ा हम पहले यूज़ कर चुके हैं 7 वाले में भी. द टॉर्टोइज हैड डैश द रेस, हैज़ वन द रेस, 11 वाले में आएगा. ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा ये हमारी स्टोरी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी इन वर्ड्स को जब हमने ब्लैंक्स में राइट किया या फिल किया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रीड द स्टोरी अगेन एंड राइट इट समरी इन योर ओन वर्ड इन योर नोटबुक. ये जो स्टोरी है इसको दोबारा पढ़ें, यानी इस लेसन को दोबारा पढ़ें और इसकी समरी राइट करें अपने लफ्ज़ों में. ठीक है, तो ये जो है इसकी पहले भी समरी ऑलरेडी राइट कर चुके क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में, तो वही वाली आप समरी इसमें दोबारा राइट कर सकते हैं. वही वाली वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ के सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ, वो दोबारा आप लोग उसको वहीं से देख सकते हैं यानी उसी क्वेश्चन में. रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. द फ्रॉग लिव्ड इन डैश फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ. फ्रॉग जो है वो कहाँ रहता था, ज़्यादातर पानी में. तो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर. इसको मैं सर्कल कर देता हूँ. ठीक है, द फ्रॉग टाइड द माउस फुट टू हिज ओन विद अ पीस ऑफ डैश. किसके साथ, थ्रेड के साथ बांधा था उसने. तो यहाँ पे हम इसको थ्रेड को सर्कल कर देंगे. द पुअर डैश ड्रोन्ड. कौन बेचारा डूबा था, माउस यानी चूहा डूबा था ना. हमने स्टोरी पढ़ी है तो उसमें आपने ये देखा होगा, ये सुना होगा ये वाला. एज यू सो शैल यू डैश रीप. रीप आएगा इसमें, REAP. जैसा बीज बोगे वैसा ही काटोगे. द हाक हैड अ गुड डैश. हाक हैड अ गुड लंच, डिनर, सपर या ब्रेकफास्ट. ठीक है, उसके पास क्या था, सपर था, ये आएगा. ठीक है, शाम के खाने को कहते हैं सपर. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा जी,
एनालिटिकल रीडिंग में है रीड एनी फेबल राइट इट्स एलिमेंट्स एंड मॉरल इन योर नोटबुक। कोई भी एक फेबल पढ़ें और उसके एलिमेंट्स को फिर अपनी नोटबुक में राइट करें। तो आपकी कोई भी जो फेवरेट फेबल है उसको पढ़ने के बाद आप उसके जो है वो एलिमेंट्स राइट करें। यानी एलिमेंट्स का मतलब है उसके कैरेक्टर, स्टार्टिंग, प्लॉट, बिगिनिंग, मिडिल, एंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल, ये वाले उसके एलिमेंट्स आपने राइट करने हैं। तो कोई सी भी स्टोरी आप लोग की अपनी जो फेवरेट है उसके एलिमेंट्स आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ये वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग इनके सामने लिखे हुए, कहता है इनको रीड करें बस। क्रॉकिंग का क्या मतलब होता है? ये जो टर्टर की आवाज़ नहीं निकालते फ्रॉग, उसको क्रॉकिंग कहते हैं। अ साउंड मेड बाय अ फ्रॉग। इंटेंट द पर्पस टू डू समथिंग, कुछ करने का मकसद। ड्रैग का मतलब टू पुल समबडी, किसी को खींचना, घसीटना जिसे हम कहते हैं। फ्राइटेंड होता है फ्रेड, डरा हुआ। पाउंस्ड, स्प्रैंग फॉरवर्ड सडनली एज सो एज टू कैच समथिंग, यानी झपटना हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड वर्ड्स के बारे में हमें बताया गया है बेटा जी, रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स, यानी टू वर्ड्स हैं उनके मिलने से एक वर्ड बन जाता है, वो कंपाउंड वर्ड हो जाता है। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग, ठीक है। दो लफ्ज़ों को मिला के एक नया लफ्ज़ बना दिया जाए तो उसका मीनिंग भी अलग होता है, उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे बर्थ और डे को मिला के बर्थडे बना दिया गया, आफ्टरनून को मिला के आफ्टरनून बना दिया गया, बैक और बून को मिला के बैकबोन बना दिया गया, चेयर और मैन को मिला के चेयरमैन बनाया गया, एयर और पोर्ट को मिला के एयरपोर्ट हो गया, मिल्क और शेक को मिला के मिल्क शेक बना दिया गया। मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको मिला के हमने क्या बनाना है, या इनसे नए जो है वर्ड्स बनाने हैं जो कि कंपाउंड वर्ड्स हों। टेबल है, बेड है, सन, एयर, टूथ, मून, फायर, पोर्ट, इसके बाद है रूम, शाइन और लाइट, ठीक है जी। अब इसमें क्या वर्ड बनाया जा सकता है? बेडरूम बनाया जा सकता है। ये बेड और रूम, ये इनको मिला के इसको इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है जी। इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे। अच्छा जी, इसके अलावा नेक्स्ट जो वर्ड हम बना सकते हैं वो बना सकते हैं सनशाइन, ठीक है। ये सन है यहाँ पे और शाइन यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। सनशाइन एक और वर्ड बन गया। इसके बाद है टेबल लाइट, ठीक है। हम टेबल लाइट भी कह सकते हैं, मून लाइट कह सकते हैं। मून लाइट ज़्यादा बेहतर रहेगा। टेबल लैंप होता है, वैसे टेबल लाइट तो नहीं कहते हम, टेबल लैंप होता है वो। मून लाइट ये एक और वर्ड बन गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह हम ये 3 वर्ड्स बना दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बात समझ आ चुकी होगी कैसे हम कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, होमोनिम्स हैं ये। तो इसके बाद कहता है कि होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम एंड हैव द सेम स्पेलिंग। वो बोलने में भी एक जैसे होते हैं, उनके स्पेलिंग भी एक होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि कहता है सिंक, SIN के सिंक होता है और SIN के सिंक ही होता है। देयर आर सम प्लेट्स इन द किचन सिंक, किचन के अंदर जो सिंक होता है जिसमें प्लेट्स वगैरह वॉश की जाती हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द शिप सिंक्स, बेजान चीज़ का डूबना भी सिंक होता है, ठीक है। आपने ड्रोन और सिंक का पढ़ा होगा, ठीक है। द शिप सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द सी, समंदर के नीचे जो है वो पेंदे में डूब गया। टाई का मतलब होता है, एक का मतलब बांधना होता है। प्लीज़ टाई अ नॉट इन दिस रोप, इस जो रस्सी में एक गिरा लगा दो, यानी गिरा हो गया नॉट का मतलब, ठीक है। यहाँ पे ही लाइक्स टू वेयर अ टाई एंड शर्ट, वो पहनना पसंद करता है टाई और शर्ट। टाई जो पहनने वाली टाई होती है, ठीक है। पार्क, दे यूजली पार्क देयर कार्स आउटसाइड देयर हाउस, वो अक्सर अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, ठीक है। पार्क का मतलब गाड़ी खड़ी करना अपने घर के बाहर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, खेलने की जगह पार्क होता है, ठीक है। तो बैंक, अली बॉट अ हाउस नियर द रिवर बैंक, रिवर बैंक का मतलब दरिया के किनारे उसने खरीदा घर। बैंक दूसरा होता है सारा ओपन एन अकाउंट इन बैंक, उसने अपना एक अकाउंट खोला बैंक में। मैच, कुड यू प्लीज लाइट मैच स्टिक, माचिस की तीली जला सकते हो क्या आप, ठीक है। दे वॉन द क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट का मैच जीते, ठीक है। तो इस तरह ये वो वर्ड्स थे जिनको होमोनिम्स कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद कहता है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड इनसर्कल द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन होमोनिम्स। इनमें से हमने करेक्ट जो है वो वर्ड्स उनको क्या करना है हमने बेटा जी इनसर्कल करना है। तो सबसे पहले
हमारे पास क्या है, द एप्पल्स आर बिगिनिंग टू ड्रॉप या ड्रॉप अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम द ट्रीज। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखना है अब जी बेटे, इसमें आप देखें अगर ड्रॉप का मीनिंग उन्होंने दिया हुआ है कि फॉल होता है, दूसरे ड्रॉप का मीनिंग दिया हुआ है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड यानी कतरा जो होता है, तो डेफिनेटली जो एप्पल्स हैं वो गिरना शुरू होंगे, तो ये वाला ड्रॉप आएगा DROP। ही हेल्ड द बर्ड जेंटली इन हिज पाम। पाम एक होता है अ स्ट्रेट ट्री विद लॉन्ग लीव्स एट द टॉप, दूसरा पाम होता है इनर सरफेस ऑफ द हैंड बिटवीन द विस्ट एंड द फिंगर्स, तो ये वाला पाम इसमें आएगा। ठीक है, हथेली जिसे कहते हैं। द की वाज हैंगिंग फ्रॉम अ डैश फ्रॉम अ नेल द थिन हार्ड लेयर कवरिंग द आउटर टिप ऑफ द फिंगर्स और टो, उसको भी नेल कहते हैं, जैसे नाखून बोलते हैं हम। दूसरा नेल होता है अ स्मॉल पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल, ये वाला नेल। ठीक है, यानी जो चाबी थी वो एक कील के साथ लटक रही थी, तो NAIL ये वाला नेल है, क्योंकि इसका मीनिंग उन्होंने बताया ना कि एक धात का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, जो कि विद अ फ्लैट हेड, जिसका सीधा सा सर होता है और वो तीखा होता है। अच्छा, इसके बाद नीचे हमें दिया है जी नेक्स्ट, यूज द गिवन होमोनिम्स इन योर ओन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। राइट, RIGHT राइट और RIGHT राइट, दो तरह के राइट हैं। ठीक है, योर आंसर इज नॉट राइट, एक का मतलब है कि आपका जो जवाब है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम ये इसका बना सकते हैं टेक राइट। ठीक है ना, टेक राइट फ्रॉम नेक्स्ट स्ट्रीट, अगली सड़क से दाएं तरफ लें या दाएं मुड़ जाएं, हम ये भी कह सकते हैं, तो दायां हो सकता है। ठीक है, या यू हैव नो राइट टू स्टॉप मी, आपके पास इसका कोई राइट नहीं है, इख्तियार नहीं है मुझे रोकने का। फेयर का मतलब, ठीक है ना, हीज कलर इज़ फेयर, उसका रंग फेयर है। इट इज़ नॉट फेयर, ये मुनासिब नहीं है। यू आर नॉट डूइंग फेयर विद मी, आप मेरे साथ मुनासिब नहीं कर रहे या जायज़ नहीं कर रहे। या और जो सेंटेंसेस आप बना सकते हो, द पनिशमेंट वाज नॉट फेयर, सज़ा मुनासिब नहीं थी, जायज़ नहीं थी। दे टुक द किड्स टू अ फेयर, वो मेले में ले गए। ग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस का आई पुट ऑन माई ग्लासेस टू प्रोटेक्ट माई आईज, ठीक है ना। आई हैव सन ग्लासेस, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद आई सा मैनी ग्लासेस ऑन द टेबल, दूसरा हो सकता है जो ग्लास जिसमें पानी पीते हैं हम, वो वाला। वेल, ठीक है, द गॉट फेल इन टू द वेल, बकरी जो है वो गिर गई कुएं के अंदर। ठीक है, द चाइल्ड प्लेज द पियानो वेल, ठीक है, जो बच्चा था वो पियानो को अच्छे तरीके से बजा सकता था या बजाता है। प्लेज आता है ना, प्लेज है तो बचाता है, तो हम इसकी ऐसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसको। लर्निंग टू स्पेल, स्पेल हमने इसको इनके कंप्लीट करने हैं, जैसे वंडरफुल, इसमें आर आ जाएगा, WONDERFUL, वंडरफुल आ जाएगा ये वाला। थ्रेड है ये, THREAD। सरफेस है SURFACE, सरफेस, DROWNED, ड्राउंड। सपर SUPPER, ठीक है, शाम का खाना, ठीक है ना, इसको सपर कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट ग्रामर वाला पोर्शन इसमें कहता है पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द दैट रेफर्स बैक टू सब्जेक्ट ऑफ द सेम सेंटेंस, उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ वो रेफर करता है। ठीक है, उसी को पॉइंट आउट करता है, उसी के बारे में वो बता रहा होता है। इट एंड्स इन सेल्फ और सेल्व्स, ये इसका इख्तिताम कहाँ होता है, सेल्फ पे होता है या सेल्व्स पे होता है, यानी जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो सेल्फ पे ख़त्म होता है या सेल्व्स पे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हमें दिए हैं, द फ्रॉग हर्ट इट सेल्फ, तो यहाँ पे सेल्फ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन है ये। अली इंट्रोड्यूस्ड हिम सेल्फ, तो सेल्फ आ गया। ठीक है, इसी तरह देम सेल्व्स, इसमें भी सेल्व्स आ गया। सना बॉट अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ, ठीक है। यू शुड कंप्लीट योर असाइनमेंट योर सेल्फ, इसमें भी सेल्फ आ गया। वी आर इंजॉइंग आवर सेल्व्स, सेल्व्स आ गया इसमें। आई प्रिपेयर लंच माई सेल्फ, ठीक है ना, माई सेल्फ आ गया इसमें भी। तो इनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं बेटे। ठीक है, यूज द पर्सनल प्रोनाउंस ऑन द प्रीवियस पेज इन योर सेंटेंसेस एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आप इसी से मिलते जुलते सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, इस जैसे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स एक दफ़ा बता देता हूँ कुछ सेंटेंसेस। जैसे माई सेल्फ का बना सकते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ व्हेन आई वाज कटिंग अ ट्री। ठीक है, आवर सेल्फ का बना सकते हैं, वी ब्लेम्ड आवर सेल्फ ऑफ द एक्सीडेंट,
ठीक है ना, यानी जो एक्सीडेंट या हादसा हुआ था हम अपने आप को उसका जुम्मेदार हमने ठहराया या कहा। हिमसेल्फ, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा। हर सेल्फ, वाई डिड शी पनिश हर सेल्फ। देम सेल्फ, हाउ डिड दे किल देम सेल्फ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ बी एंड डू। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बी और डू के। इंटेरोगेशन बेटे कहते हैं क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है ना, इसी तरह जैसे पुलिस इंटेरोगेशन करती है, इंटेरोगेशन सेल होता है जिसमें वो सवाल जवाब करते हैं मुलजिम से, इसलिए उसको इंटेरोगेशन कहते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव भी उसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है ये। Read the given interrogative sentences and notice the use of different forms of be and do. Be has 4 forms in the present, that is, am, are. ठीक है, be. Be has 2 forms in the past, was, were. Do has 2 forms in the present, do and does. ठीक है, do has 1 form in the past, did. ठीक है, यानी past में उसकी एक फॉर्म है did है, और present में उसकी 2 forms हैं do और does है। We put these verbs at the beginning of the sentences to make interrogative sentences. हम स्टार्ट में यूज करते हैं ये वाले वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। जैसे बी है, इज द हाक ईटिंग अ फ्रॉग, आर द बॉयज प्लेइंग, एम आई रीडिंग अ बुक, स्टोरी बुक, वाज अनम कुकिंग पास्ता, वर अ फ्रॉग एंड अ माउस स्विमिंग इन द पाउंड। तो ये कौन से हैं इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंसेस हैं सारे के सारे, इसमें बी का यूज़ है, यानी बी की जो फॉर्म्स हैं, जैसे प्रेजेंट की फॉर्म्स हैं ये इज़ एम आर, ठीक है ना, और बी, इज़ एम आर और बी। इसके बाद इसकी जो पास्ट की 2 फॉर्म्स हैं वाज और वर, ठीक है, और इसी तरह प्रेजेंट की फिर इसके बाद डू की फॉर्म्स हैं ये यहाँ पे बताया गया है कि डज अली राइड अ बाइसिकल, क्या अली जो है वो एक साइकिल चलाता है। डू वी गेट अप अर्ली, क्या हम जो है वो जल्दी उठते हैं। डिड दे लर्न अ लेसन, क्या वो सबक जो है वो याद करते हैं। ये डू और डज आपने, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपने पढ़ा है, सीखा है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि डू और डज प्रेजेंट में यूज़ होते हैं और डिड जो है ये पास्ट में यूज़ होता है, और यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर आपने देखें 3 क्लास टेंसेस जो हैं वो स्टार्ट करवा दिए जाते हैं बेटे और बेटियों को करवाना, और अब आप क्योंकि 5 क्लास में हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत सेंस होगी। ये वाले तो टेंसेस डेफिनेटली आपने किए होंगे, इज़ एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड, और ये बेसिक यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी, लेकिन शायद तरीका और जगह कोई और होगी। ये वही वाली सारी चीज़ें हैं जो आप इंग्लिश बी वाले सब्जेक्ट में पढ़ते होते थे, अब उन्होंने इसको इंग्लिश ए में इंक्लूड कर दिया है, और ये बहुत अच्छा स्टेप है ये वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है राइट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्म ऑफ बी एंड डू इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में लिखें बी और डू फॉर्म के अपनी नोटबुक में, ठीक है जी। इसके बाद है जी बेटा जी, जैसे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये वाला सेंटेंस लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा है, अगर लिखा भी है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, इसी से मिलते जुलते सेंटेंस हम बना देंगे। इज़ ही डूइंग वेल एट स्कूल, क्या वो स्कूल में अच्छा कर रहा है, ठीक है। आर दे हैप्पी, क्या वो खुश हैं। और वाज का बनाएंगे हम, वाज द माउस डेड, वाज ही ईटिंग, वाज ही स्लीपिंग, वाज ही गोइंग टू स्कूल। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। वर दे प्लेइंग, वर दे ईटिंग फ्रूट्स, ठीक है। वर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस। इसी तरह डू, डज और डिड का एक सेंटेंस, डू यू लिव हियर, ठीक है। डू यू नो मी, ठीक है। डू यू हैव एनी बाइसिकल। डज शी कुक फूड। इसके बाद डज ही प्ले क्रिकेट, डिड का बना सकते हैं हम, डिड दे इंजॉय द ट्रिप, ठीक है। डिड दे इंजॉय द ट्रिप। और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते जुलते आप लोग बना सकते हैं। अच्छा जी बेटा जी, इसके बाद कहता है रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। इसकी पंक्चुएशन हमने ठीक करनी है। सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें कहा गया है कि सारा का एस छोटा लिखा, सारा इज 22 ईयर्स ओल्ड, तो इसमें फुल स्टॉप भी नहीं लिखा, यहाँ पे एक फुल स्टॉप राइट करेंगे हम। दूसरा सारा का एस जो है वो कैपिटल राइट करेंगे, ओ कैपिटल लिखेंगे, और इसके बाद कॉमा आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, ये क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। द फ्रॉग में द कैपिटल आएगा। द फ्रॉग डिसीव्ड द पुअर माउस, डिसीव होता है धोखा दिया, ठीक है।
डिसीव्ड द पुअर माउस, बेचारे चूहे को उसने डिसीव किया यानी उसको धोखा दिया। डू का डी कैपिटल आएगा, डू यू नो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। और इसके बाद लास्ट सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, इसका आई कैपिटल आएगा इसमें, ठीक है, और एंड पे फुल स्टॉप। तो इस तरह ये पंक्चुएट हो जाते हैं ये वाले सेंटेंसेस भी। अब यहाँ पे ये वाला इसको पढ़े बगैर ही हमने सॉल्व कर दिया। कहता है अब फुल स्टॉप इज यूज एट द एंड ऑफ अ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, डेक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड पे ये यूज होता है। अ क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, ठीक है, यानी फीलिंग और इमोशन को शो करने के लिए यूज होता है। आ हाइफन इज यूज टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, हाइफन को टू वर्ड्स को इकट्ठा जो है वो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है बेटा जी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट अ स्टोरी अबाउट योर फेवरेट एनिमल्स एंड ऑल्सो नोट द एलिमेंट ऑफ द फेबल लर्न प्रीवियसली फ्रॉम द रीडिंग सेक्शन इन योर नोटबुक, ठीक है। इसमें हमने एक स्टोरी राइट करनी है और उसके फिर ये सारे के सारे राइट करने पड़ेंगे हमें एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्टोरी जो है वो आप कोई भी लिख दें जो आपकी फेवरेट स्टोरी है, उसके बाद फिर उसके एलिमेंट्स राइट कर दें। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एक स्टोरी को, डॉग एंड हीज शैडो, ठीक है ना, ग्रेडी डॉग जिसे हमने पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में, तो वो वाली स्टोरी राइट कर दें और उसके आप लोग एलिमेंट्स राइट कर सकते हैं। राइट अ स्टोरी विद द मॉरल ऑफ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये एक और स्टोरी बताई गई है कि दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आए। तो ये स्टोरी भी आप लोगों ने अगर पढ़ी है तो आप लिखें, अदरवाइज इसको खुद से आप ढूंढ के ये वाली स्टोरी आप राइट करें। अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट करें, तो मैं आपको वहाँ पे ये स्टोरी जो है वो जो कमेंट बॉक्स है उधर ही वहाँ पे राइट कर दूंगा या पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।